अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लर्न विद इजाज़त अहमद ये हमारा एक चैनल है जिस पे हम 10th के मुसलसल बायोलॉजी के लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं। इवन आप यहाँ से लेक्चर बायो की तैयारी करें तो इवन आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो इससे पहले टॉपिक था वो लंग्स था, जिसमें हमने ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को दी एयर पैसेजवे और लंग्स में डिवाइड किया था। आज हमने जो टॉपिक देखना है वो है ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग जो है इसको हमने सबसे पहले वाले लेक्चर में आपने इंट्रोडक्शन हमने जब करवाया था तब ब्रीथिंग को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसमें हम करते क्या हैं कि एयर को बाहर से अंदर लेके जाते हैं लंग्स में, वो वहाँ से ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर हम बाहर निकाल देते हैं एयर को ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके। और हमने एक और बात देखी थी कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में एक कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। रेस्पिरेशन में हम फिजिकली के साथ साथ केमिकली फिनोमिनाज भी देखते हैं, लेकिन जो हमारे पास ब्रीथिंग है इसमें हम सिर्फ फिजिकली फिनोमिनास देखते हैं। फिजिकली हमारी बॉडी में क्या फिजिबिलिटी चेंजेस आ रही हैं, आइदर वी शुड टू बी लुक इट, हम देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजिंग आ रही हैं, ये सारी हम ब्रीथिंग में। तो आज उसका ही मैकेनिज्म देखेंगे कि हमारी बॉडी में कैसी कैसी चेंजिंग आ रही हैं। तो इस मैकेनिज्म, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बन जाते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन इनहालेशन और एक्सहेलेशन। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। ब्रीथिंग क्या है? Airs come into the lungs to get oxygen from it and goes out air to get rid of carbon dioxide। वही हमने जो पहले टॉपिक में डिस्कस किया हुआ था कि हम एयर को बाहर से अंदर लेके जाते हैं ताकि उससे ऑक्सीजन ले सकें, एंड देन उसको बाहर निकाल देते हैं ताकि हम जो है वो ऑक्सीजन से छुटकारा हासिल कर सकें। फेसेस, अच्छा अब देखें जो हमारे पास ब्रीथिंग है इसके टू जो है फेसेस हैं। कैसे? एक में हम इनहेल कर रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं, एक फेज ही हो गया, और एक में हम एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो दो फेसेस हो गए, एक इनहेलेशन एंड एक एक्सहेलेशन। इन मीन इनसाइड लेके जाना बॉडी के अंदर, इनहेलेशन इनसाइड, और एक्सहेलेशन एक्स आउटसाइड, बाहर निकालना। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये हमारे पास दो इसके फेसेस हैं। इनहेलेशन को इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन, दोनों इसी नाम से भी जाने जाते हैं, इसलिए ये आपको इनहेलेशन या इंस्पिरेशन के नाम से भी आ सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना क्या इधर ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनहेलेशन में हमारे फिजिकली क्या चेंजेस आते हैं। होता क्या है कि रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इज राइज्ड अप। देखिए जब आप इनहेल करते हैं तो आपका जो रिब्स हैं ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ऊपर अपलिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। डोम शेप डायाफ्राम इज लोअर्ड, लेकिन जो हमारा डोम शेप डायाफ्राम बनता है रिब्स का वो बिल्कुल लोअर्ड होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी। हमारा जो ये रीजन है रिब्स वाला जिसको मैं कहा था, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये हमारा ओरल कैविटी होती है, ये थोरेसिक कैविटी होती है, और ये एब्डोमेन कैविटी। तो जो हमारी थोरेसिक कैविटी है इसका एरिया इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। लंग्स एक्सपैंड एंड द एयर प्रेशर विद इन देम आल्सो डिक्रीज। अब क्या होता है कि लंग्स जो है वो फूल जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, और उसके अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, एयर का प्रेशर अंदर कम हो जाता है। एयर फ्रॉम आउटसाइड रशीज इनटू द लंग्स एंड इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड। अब क्या होता है, बाहर से एयर जो है वो अंदर की तरफ आती है और अंदर सारा हवा से भर जाते हैं, लंग्स सारे के सारे हवा से भर जाते हैं, एंड उससे क्या होता है कि बाहर के जो प्रेशर है और इंटरनल प्रेशर है वो इक्वलाइज हो जाता है। तो यही आपने बातें बतानी है इंस्पिरेशन और इनहेलेशन में कि हम कैसे जो है हमारी बॉडी में फिजिबिलिटी चेंजेस आती हैं। ये ब्रीथिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, सिर्फ हमें फिजिकली चेंजेस बतानी है जो क्या क्या आ रही हैं, कि रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, थोरेसिक एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप इसको ज़रा मेंटली तौर पे भी एनालाइज करें तो आपको समझ आ जाती है कि मैं अब इनहेल कर रहा हूँ तो मेरे क्या चेंजिंग आ सकती है बॉडी में। अब जो जो चेंजिंग आपको नजर आ रही है आप उसको राइट डाउन कर दो, ये आपका पैराग्राफ बन जाएगा, ये कोई इतना मुश्किल है नहीं काम। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। एक्सपायरेशन मीन आउटसाइड, मीन कि हमने बाहर अब निकालनी है ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल्ड आउट कर सकें। तो इम्प्योर एयर इज एक्सपायर्ड आउट। इम्प्योर एयर क्या है, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो वो हमारी बॉडी के लिए इम्प्योर हुई, तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। रिब मसल्स ब्रिंग बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। अब रिब मसल्स क्या करते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, जब इनहेल किया तो यही रिब मसल्स जो अपलिफ्ट हुए थे, अभी एक्सहेलेशन पे क्या हुआ, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गए हैं। डायाफ्राम मसल्स रिलैक्स एंड राइज द डोम। अब क्या होगा, डायाफ्राम मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। आगे यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ऊपर की तरफ उठा हुआ था, अब दोबारा ये रिलैक्स हो जाएगा। रिड्यूस द प्रेशर स्पेस ऑन चेस्ट कैविटी। देखिए जैसे हमने इनहेल किया था तो हमारी थोरेसिक कैविटी, हमारी चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ था, वो बढ़ गया हुआ था, लेकिन अब हमने जैसे एक्सहेल किया तो वो रिलैक्स हो चुका है बिल्कुल। इंक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स। अब जो
हमारे पास डायाफ्राम है वो जाके लगता है लंग्स के ऊपर, वो लंग्स जो है वो दोबारा फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर उसके ऊपर जाके लगता है, तो उसकी वजह से लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एयर इज एक्सपेल्ड आउट। और जब डायाफ्राम उस पर जाके दोबारा लंग्स के ऊपर लगता है तो वो दोबारा फिर क्या हो जाते हैं, उसमें से हवा एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि इट्स जस्ट लाइक आप किसी बैलून पे ऐसे प्रेशर लगाएं तो उसके अंदर से हवा निकल जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही डायाफ्राम जो है वो उनके ऊपर जाके लगता है, इससे क्या होता है, एयर जो है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे ये पूछा जाता है, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट जो है हमारा वो 16 से 20 टाइम पर मिनट है, और हार्ड एक्सरसाइज जब कर रहे हो तो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट है। मतलब एक मिनट में अगर हम नॉर्मली रेस्ट हालत में, तो रेस्ट की हालत में 16 to 20 टाइम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, बट हार्ड एक्सरसाइज करते हुए हम 30 से 40 टाइम करते हैं। अच्छा, एक का नीचे पैराग्राफ ऐड किया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है बात। अब हमारे ना ब्रेन में एक रेस्पिरेटरी प्लेस होती है, एक रेस्पिरेटरी स्पेसिफिक प्लेस है जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती है। अब होता क्या है, अगर हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती जाएगी, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेवल बढ़ जाएगा ना जब, तो क्या होगा, ब्रेन से वो मैसेज सेंड होगा और वो भेजेगा डायाफ्राम के मसल्स को कि अब क्या हो गया, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, अब इसको कम करो। अब वो कम करने के लिए जो है हम मुसलसल तेज़ी से सांस लेते हैं, मुसलसल से वो जो है वो डायाफ्राम अपलिफ्ट डाउन होता है, हम तेज़ी से सांस लेते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करना है, लेवल कम करना होता है। तो यही बस लिखा हुआ है, यही आपका टॉपिक था। इफ़ यू हैव एनी इशू अबाउट दिस टॉपिक, आप कमेंट सेक्शन में इसका पूछ सकते हैं। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब दिस चैनल टू बी गेटेड अ न्यू वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।